अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप जेंगो की वेबसाइट में यूजर्स को अलाउ करेंगे कि वो अपनी बनाई हुई प्रोफाइल को एडिट कर सकें। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि किस तरह से आपने यूजर्स को अलाउ करना है कि वो अपनी प्रोफाइल को खुद ही हैंडल कर सकें, खुद ही अपनी प्रोफाइल को बना सकें। अब ये यूजर को प्रिविलेज हम लोगों ने प्रोवाइड करनी है कि किस तरह से यूजर अपनी बनाई हुई प्रोफाइल को एडिट कर सके। तो उसके लिए सिंपली एक फंक्शन बना लेते हैं, डेफ एडिट प्रोफाइल, और आर्ग्यूमेंट्स में एक रिक्वेस्ट लेगा और यहाँ पे एक फॉर्म यूज कर लेते हैं। जो फॉर्म है उसको मैं सेम रखूंगा। यहाँ पे मैं सेम इसी फॉर्म को यूज कर लूंगा, प्रोफाइल फॉर्म को जो मैंने लास्ट वीडियो में आपको बनाना सिखाया था। यहाँ पे मैं लिख दूंगा फॉर्म्स डॉट प्रोफाइल फॉर्म, और यहाँ पे मैं कुछ इसमें चीज़ें सेट करूंगा। इसमें सबसे पहले तो मैं रिक्वेस्ट डॉट पोस्ट को सेट करूंगा, उसके बाद रिक्वेस्ट डॉट फाइल्स, क्योंकि इसमें जो है क्या कहते हैं प्रोफाइल पिक्चर को भी सेव करना है, तो उसको भी मेक श्योर करना है कि ये सेव करें। जो फाइल्स को स्पेसिफाई करने के बाद मैं यहाँ पे इसकी इंस्टेंस भी सेट करूंगा, ताकि जो भी लॉग्ड इन यूज़र है अगर उसकी प्रोफाइल बनी हुई है तो उसको अपनी प्रोफाइल के एट्रीब्यूट्स जो है वो फॉर्म पे डिस्प्ले हो जाए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा इंस्टेंस इक्वल टू रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट प्रोफाइल, जो भी यूज़र की प्रोफाइल है उसके इक्वल। अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक चेक इनेबल करूंगा कि अगर यूज़र की प्रोफाइल है तो वो जो है उसको एडिट कर सकता है, लेकिन अगर यूज़र की प्रोफाइल हो ही ना तो फिर यूज़र जो है वो प्रोफाइल को एडिट नहीं कर सकता, क्योंकि एक चीज़ जब एग्जिस्ट ही नहीं करी तो उसको वो एडिट कैसे करेगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक इफ स्टेटमेंट लिखूंगा, या यहाँ पे एक ट्राई कैच सिंटेक्स करते हैं, ठीक है। अब मैं लिखूंगा ट्राई, और ट्राई से भी ऊपर ना एक फ्लैग बनाते हैं, जिस तरह लास्ट वीडियो में मैंने फ्लैग बनाया था क्वेरी के लिए। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा प्रोफाइल क्वेरी इक्वल्स टू नन, और यहाँ पे मैं ट्राई करूंगा कि प्रोफाइल क्वेरी इज इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट प्रोफाइल। अगर तो यूजर की प्रोफाइल हुई तो इसमें आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे ट्राई ब्लॉक बनाने के बाद मैं इसका एक्सेप्शन ब्लॉक भी बना दूंगा। तो यहाँ पे लिखूंगा एक्सेप्शन एज एरर, और यहाँ पे मैं प्रोफाइल क्वेरी को दोबारा नन कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, अगर तो प्रोफाइल क्वेरी नन है तो मैं एक इफ स्टेटमेंट लगाता हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब है प्रोफाइल क्वेरी नन है, प्रोफाइल जो है उसको यूजर की प्रोफाइल नहीं मिली, प्रोफाइल क्वेरी में यूजर की प्रोफाइल आई नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग यूजर को एक रीडायरेक्ट दे देंगे कि उसने अपनी प्रोफाइल नहीं बनाई, और जब तक वो अपनी प्रोफाइल बनाएगा नहीं वो अपनी प्रोफाइल को एडिट भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा इफ प्रोफाइल क्वेरी इक्वल टू नन। तो यहाँ पे पहले तो मैसेज डिस्प्ले करते हैं, मैसेजेस डॉट वार्निंग, और इसको एक रिक्वेस्ट पास कर देनी है और मैसेज दे देंगे कि यू हैव नॉट क्रिएटेड अ प्रोफाइल येट, ठीक है। और इस फंक्शन की जो नौयत है ये एक लॉगिन वाला फंक्शन होगा कि जब यूजर लॉग्ड इन होगा तभी वो अपनी प्रोफाइल को एडिट कर सकता है। तो यहाँ पे मैं लॉगिन रिक्वायर्ड का डेकोरेटर भी लगा देता हूँ, लॉगिन रिक्वायर्ड, और लॉगिन यूआरएल को इक्वल कर देंगे किसके बोला, जो हमारा लॉगिन यूआरएल है auth/login, कि अगर यूजर लॉग्ड इन नहीं है तो वो इस पे आ भी नहीं सकता। और ये हो गया। मैं यहाँ इफ में था, हाँ इफ में इसको रिटर्न कर देंगे एक रीडायरेक्ट, और रीडायरेक्ट कर देंगे होम पे। तो ये हो गया। अब यहाँ पे जो है हम सिंटेक्स लिखते हैं कि अगर यूज़र की प्रोफाइल एग्जिस्ट कर रही है और वो उसको एडिट करना चाह रहे हैं तो फिर क्या करना चाहिए, तो हमें यूज़र को अलाउ कर देना चाहिए। तो रिक्वेस्ट डॉट मेथड इक्वल टू पोस्ट, यानी यूज़र ने कोई पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट की है, ठीक है। तो उसको हम लोगों ने हैंडल करना है। तो अभी के लिए मैं उसको पास कर देता हूँ, ठीक है। रिक्वेस्ट जो है वो पोस्ट तभी होगी जब यूज़र ने फॉर्म फिल किया है और उसने सबमिट किया है। तो अभी के लिए मैं उसको पास करूँ, लेकिन अगर यूज़र सिर्फ उस पेज पे जा रहा है तो फिर मैं क्या करूँगा कि यूज़र को जो है वो फॉर्म दिखा दूंगा यूज़र की डिटेल्स के साथ। उसके लिए मैं दोबारा से फॉर्म को रीडिफाइन करूँगा, मैं दोबारा से फॉर्म को थोड़ा सा रीडिफाइन करूँगा, बिकॉज यहाँ पे मैंने इसको पोस्ट के हिसाब से और फाइल्स के हिसाब से सेट किया हुआ है, और इंस्टेंस को भी तो मैंने यूज़र पे सेट किया हुआ है। लेकिन ये वाला फॉर्म जब मैं फ्रंट एंड में यूज़ करूँगा ना तो ये चीज़ सही तरह से फिक्स नहीं होगी। तो उसको फिक्स करने के लिए मैं यहाँ पे फॉर्म को रीडिफाइन कर दूंगा। यहाँ पे लिख दूंगा फॉर्म्स डॉट प्रोफाइल फॉर्म, और यहाँ पे इंस्टेंस
इक्वल्स टू रिक्वेस्ट डॉट यूजर डॉट प्रोफाइल, और यहाँ पे रिटर्न रेंडर ऑफ रिक्वेस्ट। उसके अलावा जो हमारा टेम्पलेट का नाम है वो रख देते हैं ब्लॉग और ऐप स्लैश एडिट प्रोफाइल प्रोफाइल डॉट HTML, और हमारा जो कॉन्टेक्स्ट प्रोसेसर है उसमें फॉर्म की जो की है उसको इक्वल कर देंगे फॉर्म वेरिएबल के। इतना कर दिया। अब यहाँ पे मेथड इक्वल्स टू पोस्ट में आ जाते हैं। जब पोस्ट रिक्वेस्ट जनरेट हो रही है और यूजर ने फॉर्म फिल करके उसे सबमिट किया, तो फिर मैं चेक करूंगा कि क्या फॉर्म वैलिड है। इफ फॉर्म डॉट इज वैलिड, क्या ये चेक करूंगा कि फॉर्म वैलिड है कि नहीं। अगर तो वैलिड होगा तो मैं उसे सेव कर दूंगा, वरना मैं क्या करूंगा कि यूजर को एक एरर मैसेज शो करूंगा। और एरर मैसेज वही वाला जो हम लोग बिल्कुल शुरू वाली वीडियोस में बना रहे हैं, उसको कॉपी पेस्ट करी जा रहे हैं। तो इसको मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, इसी तरह यूजर को बता देंगे कि उसके फॉर्म में कुछ एरर्स हैं जिसे उसे ठीक करना है। और यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल की जगह मैं एडिट प्रोफाइल कर देता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे फॉर्म डॉट सेव, और यहाँ पे रिटर्न रीडायरेक्ट कर देते हैं, रीडायरेक्ट टू होम। अभी इसको होम पे रीडायरेक्ट कर देते हैं, लेकिन जब डैशबोर्ड बन जाएगा तो मैं आपको फिर डैशबोर्ड पे इसको रीडायरेक्ट कर दूंगा। तो यहाँ पे उसको मैसेज भी दिखा देंगे यूजर को, मैसेजेस डॉट सक्सेस रिक्वेस्ट, और यहाँ पे मैसेज योर प्रोफाइल हैज बिन एडिटेड। ठीक है, तो ये जो हमारा व्यू है वो बन गया। अब हम लोगों ने सिर्फ इसका ये फाइल बनाना है जो इसका टेम्पलेट है। तो टेम्पलेट बनाने के लिए मैं टेम्पलेट्स वाले फोल्डर में आऊँगा और ब्लॉग ऑथ में चला जाऊँगा, और यहाँ पे मैं एक नई फाइल बनाऊँगा जिसका नाम रखूँगा एडिट प्रोफाइल डॉट HTML। अब इस फाइल को मैं एक्सटेंड करूँगा अपनी बेस फाइल से, जो कि पड़ी हुई है मेरी ब्लॉग ऐप में। तो मैं इसको एक्सटेंड ब्लॉग ऐप स्लैश बेस डॉट HTML, और यहाँ पे आ जाएगा ब्लॉग बॉडी। उसके बाद यहाँ पे उसी तरह एक div डॉट कंटेनर, उसके अंदर मुझे 2 HR टैग्स चाहिए, तो मैं HR को मल्टीप्लाई करूँगा 2 से। उसके बाद HR टैग्स के दरमियान में मैं एक हेडिंग लिखूँगा p.fs1.text सेंटर, उसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग डॉट टेक्स्ट सेकेंडरी, और यहाँ पे प्रोफाइल एडिट फॉर्म, और यहाँ पे फॉर्म आ जाएगा फॉर्म। इनफैक्ट फॉर्म को ना मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करता हूँ कि ये सेम वही फॉर्म होने वाला है जो कि हम लोगों ने क्रिएट प्रोफाइल में यूज़ किया था। जब यहाँ पे इस फॉर्म को मैं कॉपी करके अपनी इस नई फाइल में पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको सेव कर दिया। अब देख लेते हैं कि इसका जो URL है उसको डिज़ाइन करना हम लोगों ने, तो URL पाथ के लिए मैं इसी पाथ को कॉपी पेस्ट कर दूंगा, और यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल की जगह एडिट प्रोफाइल आ जाएगा। एडिट, यहाँ पे भी एडिट प्रोफाइल व्यू, एडिट प्रोफाइल, हाँ एडिट प्रोफाइल आ रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे भी एडिट प्रोफाइल। और अब देख लेते हैं कि ये चल भी रहा है कि नहीं। तो मैं यहाँ आ जाऊँगा अपने ब्राउज़र में, ओके, तो ये चल रहा है, और इसने मुझे जो है उस यूज़र का डाटा भी शो किया है जो कि अभी लॉग इन है। अब अगर मैं इसको एडिट करूँ, हैज़ बिन एडिटेड, तो देखते हैं कि क्या ये सेव करेगा उसे या नहीं। तो मैं यहाँ पे सबमिट करता हूँ। ठीक है, इसने बताया कि इसने सेव किया, लेकिन पता कैसे चलेगा? पता तब चलेगा जब हम डाटाबेस को देखेंगे। तो डाटाबेस को यहाँ पे खोल के मैं जब ऑथ यूज़र में जाऊँ, तो यहाँ पे अबाउट यूज़र में थोड़ी बहुत चेंजिंग आई होनी है। अबाउट यूज़र नहीं, ऑथ यूज़र में सॉरी, मुझे इसमें यहाँ था ब्लॉग ऑथ ऐप प्रोफाइल, यहाँ इस टेबल में बेसिकली चेंजिंग आई है। तो यहाँ पे चलते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसने जो है उसको एडिट किया। यहाँ पे लिखा हुआ आ गया कि हैज़ बिन एडिटेड। जो मैंने अभी यूज़र लॉगिन किया हुआ था उसकी मैंने प्रोफाइल को इस पर एडिट कर दिया। तो इस तरह से जो है आपने यूज़र्स को प्रोवाइड करनी है वो प्रिविलेज, जिसके थ्रू वो अपनी बनाई हुई प्रोफाइल को एडिट कर सकें
तो इस तरह से आपने जेंगो में एक व्यू बना के अपने यूजर्स को अलाउ करना है कि वो अपनी बनाई हुई प्रोफाइल को एडिट कर सकें। तो ये थी इस वीडियो की इन्फॉर्मेशन। आई होप कि ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह से आपने यूजर डैशबोर्ड बनाना है। नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा फ्रंट एंड का काम करेंगे, क्योंकि काफ़ी वीडियोस में हम लोग बैक एंड का ही काम करते आ रहे हैं। तो अब जो है फ्रंट एंड की तरफ थोड़ा मूव करेंगे और फ्रंट एंड में यूजर डैशबोर्ड को डिज़ाइन करेंगे कि किस तरह से यूजर को एक डैशबोर्ड प्रोवाइड करना है। तो वीडियो अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।